छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज ले नगरीय निकाय मन के 2 दिन के समीक्षा बैठक ली। बैठक के पहली उप मुख्यमंत्री अरुण साव बताइने कि पाछू कुछ एक महीना ले नगरीय निकाय मन में कतकोठिन अभियान चलाए जाथे जेखर रकम ले मंजूरी दे गे हवे। ए जम्मो मामला ऊपर गोठबात बर बैठक होवत है। बैठक में नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल होही। अब तक करे गए काम के समीक्षा करे जाही। आज नगर पालिका निगम के आयुक्त और नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक है। कल प्रदेश के सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में अब तक के कामों की समीक्षा, कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों के कामों को सुव्यवस्थित करने, शहरों के सुव्यवस्थित विकास की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। अब इस समीक्षा बैठक से निश्चित रूप से नगरीय निकाय के कामों में और तेजी आएगी। बस्तर शांति समिति की अगुवाई में माओवाद प्रभावित परिवार मन के टीम दिल्ली में राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले भेंट करीन। बैठक ले लौटे के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा परिवार वाले मन ले भेंट करीन। एकर संग ही ओमन ला दैनिक उपयोग के सामग्री तक उपहार में दे गए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पीड़ित परिवार ले भेंट करके कहिनी के नक्सली पीड़ित हवे, जे नक्सली मन के आईईडी विस्फोट ले विकलांग हो गए हवे। नक्सली मन विकास के रद्दा में आईईडी लगाए है, ओखर आईडी कोनो ला नहीं पहचानत है, जेखर सेती हजारों लोगन मन स्थायी रूप ले दिव्यांग हो गए हवे। ये सबो लोगन मन आज खड़े हवे काबर के लोगन के संग न्याय नहीं होई से। हमर सरकार नक्सलवाद ला खत्म करे में लगे हवे। हजारों लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी के आंख नहीं दिखती है, किसी का हाथ कट गया है, कोई अन्य ढंग से अपंग हुआ है, चाहे वो आईडी ब्लास्ट हो या नक्सलियों के आक्रमण के कारण हो। ये सारे लोग आज उठकर खड़े हुए हैं और ये कहना चाहते हैं उन लोगों से जो मानवाधिकार की बात करते हैं और आकर के नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, उन लोगों से कि इनके विषय पर चिंता क्यों न की जाए, इनके विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है, बस्तर के इस दर्द को क्यों नहीं समझा जाता है, बस्तर के लोगों के इस परेशानी पर कब चर्चा होगी। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय अभनपुर के शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पहुंचिन। ओमन वहां राखे सरकारी किताब के आधार में आरोप लगावत कहने के भाजपा सरकार हा लइका मन ला किताब नहीं बांटे, ओमन ला कबाड़ के रूप में राखे गए। ये सबो आरोप में विकास खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वरी साहू हा बताइनी के लगभग 3 लाख पुस्तक बांटे गए हवे, बाचे किताब ला संरक्षित करे गए हवे। एकरे संग विधायक इंद्र कुमार साहू तुरते संबंधित स्कूल पहुंच के राखे किताब के स्टॉक के निरीक्षण करी थे। पुस्तक नहीं है, ये जो है शासन के द्वारा हमें बच्चों को वितरित करने के लिए जो पुस्तक दी गई थी विकासखंड स्तर पर वही पुस्तकें हैं, पर चूंकि ये पूरी पुस्तकें जो है विकासखंड के समस्त बच्चों को वितरित कर दी गई है, सभी विद्यालयों में सभी बच्चों को शासन के द्वारा पुस्तक प्रदान कर दी गई है। उसके बाद वितरण के पश्चात जो शेष बची हुई पुस्तक है वही ये पुस्तक है। लगभग हमने 3 लाख पुस्तकें बच्चों को वितरण की है और 65,000 पुस्तकें पूरे विकासखंड में शेष बची हुई है। विधानसभा के हमारे जो आत्मानंद स्कूल है वहाँ पूरे ब्लॉक के जो पुस्तक है उनको आत्मानंद स्कूल के अतिरिक्त कक्षा है वहाँ रखा हुआ है और व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं। जितने बच्चों को पुस्तक वितरण करना था पुस्तक वितरण कर चुके हैं और जो शेष बचे हुए हैं उनको अगले साल के लिए यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, जिनकी जानकारी यहाँ की बीओ और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों को यहाँ जानकारी में है। सुकमा जिला के छिणगढ़ गांव में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्कूली लइका मन स्वच्छता अभियान में भाग लीने। ए बेरा शिक्षक मन संकल्प लीने के ओमन अपन परिवेश ला हमेशा साफ सुथरा रखे और गंदगी ले बचाए। ओमन सबो लइका ला स्वच्छता के प्रति जागरूक करत 2 घंटा के श्रमदान करे के संकल्प लीने। ए बेरा वृक्षारोपण घलो करे।
धमतरी जिला के नगरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन के संग दुर्व्यवहार और तोड़फोड़ के मामला अगुआ है। ये घटना के बाद ड्यूटी में लगे महिला कर्मचारी मन दहशत के माहौल में हवे। ए मौका में उमन बताइने कि पाछू रतिया नगरी सिविल अस्पताल में इलाज बर 6 ले 7 युवा मन पहुंचे रही और इलाज के बाद स्टाफ नर्स ला घेर के ओखर संग बदसलूकी शुरू कर दी। वहीं अस्पताल मन में तोड़फोड़ करेगी से यहाँ तक कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा ला घलो युवक मन छेड़छाड़ करी। अब ये घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारी मन में भय के माहौल हवे। डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के सुरक्षा की मांग करने के लिए थानेदार से मिले गए थे, तो वहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं ताकि हम लोगों की रात्रिकालीन सुरक्षा वहाँ के मुहैया कराया जाए ताकि हम अच्छे से ड्यूटी कर सकें, ना कि कोई माहौल की भावना में हम जहाँ रहे। इन्हीं बातों को लेकर और चर्चा करेंगे। हालांकि थानेदार से मुलाकात नहीं हो पाई है, जो भी साहब से टेलीफोनिक बात हुआ है, उन्होंने कहा कि एक बार आप एसपी साहब से बात कर लीजिए और एप्लीकेशन लगा दीजिए इस करके चर्चा किया हुआ। हम सबसे भी वहाँ भी एप्लीकेशन देंगे और अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम एक माहौल अच्छा माहौल मिल सके ताकि हम मरीजों को सही ढंग से इलाज कर सकें और खुली वातावरण में उनकी देखभाल कर सकें। एती छत्तीसगढ़ के रायपुर में माँ बेटी के जोड़ी लाखों रुपया के धोखाधड़ी करे। माँ बेटी मिलके लगभग 4 ले 5 लोगन ले लाखों रुपया के धोखाधड़ी करे। पीड़ित पुजारी अजीत मिश्रा बताइने कि ओमन आमानाका के एक ठिन मंदिर में पूजा पाठ करथे। साल 2021 में पूनम निहाल और उखर बेटी संजला ले संपर्क हुए। माँ बेटी मिलके पुजारी ला फंसा के नौकरी मिले के झांसा देके लाखों रुपया के ठगी करी। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से एम्स में भी केंद्र सरकार मंदिर बना के पुजारी की नियुक्ति करेगी सरकारी, और पर मंथ सैलरी 90,000 रुपये रहेगा। पुजारी के अंडर में 2 ऑपरेटर रहेंगे और 5 पुजारी और रख सकते हैं, 5 मंदिर भी। उसने 11,16,000 लिए थे टोटल अलग अलग किस्तों में। और उसके बाद मंदिर कब बनेगा, निर्माण होगा, पैसा लेने के बाद घुमाने लगी, तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद मैं गया था एम्स के कुछ अधिकारियों से सलाह लिया, तो बोले कि पंडित जी ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है, न यहाँ कोई मंदिर का डेवलप हो रहा है, इसलिए आपके साथ ठगी हुआ है और आप कृपा करके थाने में जाइए और मतलब अपनी शिकायत दर्ज कराइए। सरपंच संघ छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में भारत माता चौक में धरना प्रदर्शन करीने बेरा ओमन जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नाराबाजी करीन। सरपंच संघ के अध्यक्ष मोती पटेल की के गजब दुर्भाग्य के बात हवे। जिला मुख्यालय में बैठे अधिकारी मन आज भ्रष्टाचार करत हे, हर गांव के विकास रुके हवे, जेखर सेती हमन गली में लड़े बर मजबूर हवन। हमारा छोटा सा मांग रखा गया था विकास कार्य के लिए। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास गए थे, एक और खनिज की हमारी राशि की मांग के लिए, जो जायज मांग है। और खनिज राशि आप लोगों को भी पता होगा गांव विकास के लिए आता है और ये 2020-21 की राशि है। आज हम जनपद सदस्यों के साथ मिले और उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत के लिए प्रस्ताव रखी और गाँव के विकास के लिए जिला पंचायत सीओ के पास 6 तारीख को भेजा गया। 6 तारीख से लेके 9 तारीख अगर उनको लगता है कि प्रस्ताव गलत है या किसी की ग्राम पंचायत में अगर फाइल गलत गया होगा तो हम तुरंत सुधार कर लेंगे, लेकिन अभी तक उनने एक भी फाइल को नहीं देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा में सुरक्षा बल में 3 जिन बड़का माओवादी नेता मन ला मार गिराई ने। हमारे संवाददाता है मामला के बारे में बस्तर आईजीपी सुंदरराज और नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार ले विशेष गोट बात करी ने। देखो कि ओमन हका की हमारे साथ बस्तर आईजीपी सुंदरराज उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का प्लानिंग करते हैं और कैसे वो ऑपरेशन को लॉन्च करवाते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जानना चाहेंगे किस प्रकार आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं और 100% सफलता मिलती है आप लोग को। जैसा वर्ष 2024 में सुरक्षा बल को अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न मुठभेड़ में काफी सकारात्मक परिणाम देखने मिला। अब तक हम 157 नक्सल डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में रेगुलर वेपन्स जैसा LMG, AK-47 SLR सहित
काफ़ी ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार माओवादी के ऊपर वर्ष 2024 में एक निर्णायक बढ़त हमको प्राप्त हुआ। अभियान के लिए तैयारी के लिए मतलब कई चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ते हैं। सुरक्षात्मक कारण से हम सभी चीज़ को खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जवान का मनोबल काफ़ी अभी मजबूत है, उनकी इच्छा शक्ति भी काफ़ी अच्छा है। मतलब क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने का शासन का भी लगातार इस दिशा में हमें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन भी मिलते आ रहा है, और क्षेत्र की जनता भी इच्छा है बहुत जल्दी इलाका में नक्सल गतिविधि को समाप्त करने का। इन सब परिणाम एक साथ जुड़कर हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट ग्राउंड में देखने के लिए मिल रहा है, और आने वाले समय भी उसका हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सर, ये दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि इस प्रकार की लड़ाइयाँ अगर हम देखें तो बहुत से कम देशों में ऐसी होती है। कम से कम आप 150 किलोमीटर पैदल जाते हैं, जहां पर रास्ता बिल्कुल नहीं है, आपको पैदल जाना होता है, और वहां पर जाके आपको नक्सलियों को मार के उसको बॉडी को लेकर आना, ये बड़ी बात है। निश्चित रूप से इधर के भौगोलिक परिस्थिति है और अन्य कई जो चैलेंजिंग फैक्टर्स है, इसके बावजूद हमारे जवान जैसे स्थानीय पुलिस बल हो या DRG बस्तर फाइटर, STF हो या ITBP, BSF, ये तमाम सुरक्षा बल दक्षिण बस्तर इलाके में CRPF भी तैनात है, SSB भी उत्तर बस्तर इलाके में तैनात है। इस प्रकार सभी सुरक्षा बल द्वारा एक रूप होकर मतलब सीमावर्ती राज्य के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर अभी अभियान संचालित किया जाए। दुनिया के सबसे एक कठिन जो लड़ाई है इसको हम मान सकते हैं, उसमें हमारा जो दुश्मन का ताकत को भी हम कम आकलन नहीं कर रहे हैं। उनके पास IED से लेकर और कई मोडस ऑपरेंडी जिसके कारण से वो सुरक्षा बल के मनोबल को कम कर सकता है और क्षेत्र की जनता को भी भयभीत कर सकता है। इन तमाम परिस्थिति के बावजूद वर्ष 2024 में हमको काफ़ी उत्कृष्ट परिणाम देखने मिला अभी तक, और आने वाले समय में भी हमारा कोशिश रहेगा मतलब माओवादी के खिलाफ इस प्रकार एक रणनीति के तहत हम कार्रवाई करें, ताकि बहुत जल्दी क्षेत्र नक्सल गतिविधि से मुक्ति हो और क्षेत्र की जनता को शांति से जीने के लिए एक अवसर मिले। उसी प्रकार का हमारा कार्रवाई रहेगा। सर, ये हथियारों का नाम जानना चाहेंगे सर, कौन कौन से हथियार है? ये सारे BGL अलग अलग साइज के, ये कंट्री मेड है, ये नक्सली खुद अपने पास बनाते हैं। तो ये सारे अलग अलग साइज के BGL, इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि BGL लॉन्चर से लॉन्च करते हैं इसको। BGL लॉन्चर से जब लॉन्च करते हैं तो ये फुल बॉडी पीछे से यहाँ के BGL लॉन्चर के एक्सप्लोजन से बाहर लॉन्च होता है। ये एक प्रोजेक्टाइल होता है, ये पूरी बॉडी एक साथ इंटैक्ट प्रोजेक्टाइल होकर बाहर जाती है, और पूरी बॉडी जब सामने किसी हार्ड सरफेस पे गिरती है तो ये सामने आप नॉब ये क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप अगर हार्ड सरफेस पे गिरता है तो इसके एक्सप्लोजन का प्रोसेस एक्टिवेट होता है, उससे ब्लास्ट होता है, और आसपास के 4-5-10 मीटर में अगर कोई स्ट्रक्चर हो या ह्यूमन हो या फिर कोई बॉडी हो तो उसको हार्म हो सकता है। नारायणपुर के इतिहास में अगर देखें तो इतना बड़ा हथियार का जखीरा आज तक हमने नहीं देखा, और इतने ऑटोमेटिक जो हमारे हथियार हैं, क्या लगता है कितने की संख्या नक्सलियों की थी होगी, और आप लोग की जो फोर्स जो लगा था कैसे निपटाएं? थोड़ी स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशन की चीज़ें तो मैं नहीं बताऊंगा कि फोर्स को कैसे लगाया और कैसे भेजा। नारायणपुर अभी क्या हो रहा है, पिछले 6-7 महीने में हम बहुत लंबे लंबे ऑपरेशन कर रहे हैं। एक तरफ से 40 से 50 किलोमीटर जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में 120 घंटे जवान जंगल में रहे, और टोटल कोई एक टीम लगभग 110 किलोमीटर चली है, 40 किलोमीटर गई है, 40 किलोमीटर आई है। उसके अलावा ऑपरेशन क्षेत्र में ही 30 किलोमीटर चली है, ऊपर नीचे 5 दिन तक दाएं बाएं होते होते ऑपरेशन क्षेत्र में। तो इस पूरे डायनामिज्म में बहुत सारे नक्सली को पता चला, वो भागे, इतना सामान लेकर नहीं जा पाए, कुछ हथियार छोड़ के भागे। मुठभेड़ एक जगह नहीं हुआ है, मुठभेड़ 4-5 जगह हुआ है, कंटिन्यूअस हुआ है, लगातार हुआ है। तो अगर जानना चाहेंगे सर, कितने पहाड़ों को पार करके वहां तक पहुंच पाए जहां पर ये मुठभेड़ हुई है? महाराष्ट्र बॉर्डर को छूकर आए हम, ठीक है, और सोनपुर से महाराष्ट्र बॉर्डर जाएंगे तो कम से कम 5-6 माड़ हैं, इसके अलावा 10 से 12 पहाड़े हैं, 8-10 छोटे नाले हैं, 2 ठीक ठाक बड़े नदी टाइप के नाले हैं या नदियां हैं। इन सबको पार करके जवान STF के DRG के पहुंचे थे। नारायणपुर SP जिस प्रकार से सवालों को आसानी से जवाब दे रहे थे, आप देखें कि कैसे उन्होंने अपने बहादुरी से वहां तक पहुंचे, और वहां से पहुंचकर इतने भारी भरकम हथियारों को यहाँ तक लेके आना और 3 डेड बॉडी को लेके आना, ये बहुत बहादुरी की बात है, क्योंकि आप नक्सलियों के मान में थे उस समय। नारायणपुर में इस बड़ी घटनाओं के लिए नारायणपुर SP ने उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन मारता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम के संग डोंगरगढ़ के ग्राम राका के इलायची अनाज बनाए के कारखाना में छापा मारी ने बेरा वहां कतको ठिन खामी पाए गए है। जांच में यह बात आगू आए कि फैक्ट्री के पंजीयन नहीं हुआ थे, संगी पैकेजिंग में तको बड़का समस्या रिसे खाद्य विभाग के टीम प्रसाद के सैंपल ला जांच बर भेजे। जांच रिपोर्ट आए के बाद ही आगू के कार्यवाही करे जाही।
जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मंदिरों के आसपास जो है या अन्य धार्मिक स्थानों के आसपास में यहाँ से इलायची दाना जो वहाँ जो सप्लाई होती है वो इलायची दाना यहाँ पे पैक किया जा रहा है, यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी तो जो पैकेट्स इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है उनमें डेट टाइम बैच एक्सेट्रा नहीं है, तो इसकी गुणवत्ता जाँच करनी भी जरूरी होगी, तो इनका सैंपल जो है वो आगे प्रोसीड किया जा रहा है कार्रवाई करके। पेंड्रा में सरलग जोरदार बरसा हुआ थे। सरलग होवत बरसा ले पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में व्यवस्था के पोल खुल गए। बरसा के सेती प्लेटफॉर्म नंबर 2 में स्थित टीन शेड में पानी भर गए है, जेन बरसा रुके के बाद घलो टीन शेड ले टपकत रहे से, जेकर सेती यात्री मन ला परेशानी के सामना करना पड़ी। बरसा और टीन ले पानी टपकत के बीच यात्री मन ला ट्रेन के इंतजार करत दिखी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान चलत है। पार्टी हा ज्यादा ले ज्यादा लोगन मन ला भाजपा के सदस्यता अभियान ले जोड़े के जिम्मेदारी कार्यकर्ता और नेता मन ला सौंपे। एकर तहत जांजगीर चांपा के भाजपा नेता इंजीनियर रवि पांडे ला बड़का सफलता मिले हुए। भाजपा के सदस्यता अभियान में 10,000 सदस्य मन ला जोड़े गए, जेकर बाद ले ओमन भाजपा के चुनिंदा नेता मन के सूची में शामिल हो गए। अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा है। जिस दिन घोषणा हुई कि सदस्य बनाने हैं, शुरू दिन से मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से सदस्यों को बनाने में काम में लगा। सभी लोगों को प्रेरित किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसमें अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें और उसके लिए सदस्यता अभियान में शामिल होना बहुत बड़ा विषय है। तो लोग जुड़ते चले गए और आज एक माइलस्टोन हमने तय किया कि 10,000 सदस्य हमने पूरा किया। भिलाई में जुन्ना दुश्मनी के सेती कतकोन बदमाश मन हा एक जिन युवक ऊपर हमला कर दिन, जेकर बाद पुलिस हा जांच करते ओखर संग मारपीट करैया 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे हुए। पुलिस हा आरोपी मन के कब्जा ले मारपीट में प्रयुक्त धारदार कटर घलो बरामद करे। पुलिस हा आरोपी मन के जुलूस घलो निकाली।